आज का बाइबल का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 1 से 11 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 12। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 1 से 11। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने कि यह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहे कि आप लोगों में कोई उसमें प्रवेश करने से न रह जाए। हमको उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हम विश्वासी बन गए हैं, इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं जिसके विषय में उसने कहा, मैंने क्रोध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्मग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त करके 7वें दिन विश्राम किया। और उपयुक्त उदाहरण में हमें यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि कुछ लोगों को प्रवेश करता है, किंतु जिन लोगों को पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था, वे अवज्ञा करने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर एक दूसरे दिन निर्धारित करता है और वह बहुत वर्षों के बाद दाऊद के मुख से उपयुक्त शब्द कहता है, ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। यदि योशुआ उन्हें विश्राम स्थान में ले गए होते तो ईश्वर बाद में किसी दूसरे दिन की चर्चा नहीं करता। इसलिए अब भी ईश्वर की प्रज्ञा के लिए एक प्रजा के लिए एक विश्राम स्थान बना हुआ है। जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाता है वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की अवज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 1 से 12। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाउम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर है, और इतने लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक उदार रोगी को 4 आदमियों से उठवा कर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसीलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धगम रोगी को चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्ध रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले,
मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ये प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा, प्रभु यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे।